गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं रजरप्पा मंदिर। तो चलते हैं, आप लोग भी आज हमारे साथ घूमिएगा और मैं पूरा सारा कुछ वहाँ के बारे में बताऊंगी और दिखाऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। और ये हुआ नदी रजरप्पा का। और अब हम लोग बढ़ते हैं मंदिर की ओर। ये रजरप्पा का मेन गेट है और हम लोग चलते हैं लाइन लगने की ओर। लग जाती हैं। आप देख सकते हैं आज भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से लोग सामाजिक दूरी का तो नहीं, लेकिन शांति से पूजा पाठ करने का नियम ज़रूर पालन कर रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि गोले बने हुए हैं, पर लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि बिना मास्क के मंदिर प्रांगण में प्रवेश करना वर्जित है। भक्त माता के दर्शन सुचारू रूप से कर सकें, इसके लिए गाइड एवं स्थानीय पुलिस भी मदद करती है। आमतौर पर लोग यहाँ सुबह आते हैं और दिन भर पूजा पाठ और मंदिर के दर्शन करने के बाद शाम होने से पूर्व ही लौट जाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह विश्राम गृह, जो कि कोविड की वजह से खाली पड़ा हुआ है, बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत के स्मृति में बनवाया गया है। मंदिर प्रांगण में मुंडन कुंड, चेताल के समीप ईशान कोण का यज्ञ कुंड, वायु कोण कुंड, अग्निकोण कुंड जैसे कई कुंड हैं। दामोदर के द्वार पर एक सीढ़ी है। मंदिर प्रांगण के अंदर हमेशा विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चनाएं होती रहती हैं। दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह में कैमरा वर्जित होने की वजह से हम आपको अंदर की फुटेज नहीं दिखा सकते। माँ छिन्नमस्ती के मंदिर के अंदर स्थित शिलाखंड में माँ की 3 आँखें हैं। बायां पांव आगे की ओर बढ़ाए हुए वे कमल पुष्प पर खड़ी हैं। उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं, जिनसे वो अपनी 2 सहेलियों और स्वयं को रक्तपान करा रही हैं। मंदिर प्रांगण में एक वृक्ष के तने पर लोग पत्थर बांधकर मन्नतें मांगते हैं और माना जाता है कि मनोकामना पूरी होने पर आपको पत्थर खोलकर दामोदर नदी में प्रवाहित कर देना होता है। माँ छिन्नमस्ती के मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक है कि प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो कि बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम करने के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी कि मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ, और बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर में शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा कर बलि चढ़ाओ। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके माँ अंदर ध्यान लगी। इसके बाद से यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के नाम से विख्यात हो गया। यह मंदिर का बलि स्थान है, जहाँ पर औसतन 100 से 200 बकरों की बलि रोज चढ़ाई जाती है। पर आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर ना ही खून का एक कतरा, ना ही मक्खियाँ आपको कभी भी नजर आएगी। माता को भोग लगने के उपरांत हमने भी माता का प्रसाद ग्रहण किया। माता को प्रसाद के रूप में खीर चढ़ाई गई थी। माता के दर्शन करने के बाद जब आप मंदिर प्रांगण से बाहर निकलेंगे तो आपको वहाँ पर खाने की छोटी बड़ी दुकानें मिल जाएंगी। मंदिर की ओर मुंडन कुंड है। इसके दक्षिण में एक सुंदर निकेतन है, जिसके पूर्व में भैरवी नदी के तट पर खुले आसमान के नीचे एक बरामदा है। इसके पश्चिम भाग में भंडार गृह है।
रुद्र भैरव मंदिर के नजदीक एक कुंड है। मंदिर की भित्ति 18 फुट नीचे से खड़ी की गई है। नदियों के संगम के मध्य में एक अद्भुत पाप नाशिनी कुंड है जो रोगग्रस्त भक्तों के रोगों को हर लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। दामोदर और भैरवी नदी का संगम स्थल भी अत्यंत मनोहारी है। भैरवी नदी स्त्री नदी मानी जाती है जबकि दामोदर पुरुष। संगम स्थल पर भैरवी नदी ऊपर से नीचे की ओर दामोदर नदी के ऊपर गिरती है। कहा जाता है जहां भैरवी नदी दामोदर में जाकर मिलती है उसी स्थल की गहराई अब तक किसी को पता नहीं चल पाई है। दोस्तों, यहाँ दामोदर नदी में नौका विहार की सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए अगर आप अकेले जाना चाहें तो आपको 450 रुपये एवं अगर आप शेयरिंग बेसिस पर जाना चाहें तो आपको 20 रुपये प्रति व्यक्ति। और अब हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर। मैं यहाँ पे जितने मंदिर हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी। लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।